CUT एग्ज़ाम 2023 के रिगार्डिंग जिसका भी हिस्ट्री डोमेन पेपर है, ठीक है, इसका 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। इससे पहले मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ मेरा धीमी निकल रहा है, इसका रीज़न है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसे इग्नोर करके सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा और क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको PDF टेलीग्राम में दे दिया है, आप PDF को पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट PDF दे रहा हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये PDF कोई भी मायने नहीं रखता है, ऐसा इंपॉर्टेंट PDF बता रहे आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है और ये जो PDF है ये समरी है हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग PDF को पढ़िए, उससे क्या होगा कि जितने भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके एग्ज़ाम में, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उस PDF से 100% क्वेश्चन आने की संभावना 100% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस PDF को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई। यहाँ पर देखिए ईसा पूर्व दिया हुआ, ठीक है, कितने से कितने ईसा पूर्व तक, ये आपका वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो इसका ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, दूसरा आपका 1700 से ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, या फिर 1800 से 800 तक, या फिर 1500 से लेकर 500 तक। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका यजुर्वेद में, या फिर ऋग्वेद में, या फिर उपनिषद में, या फिर टीका में। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म में जो वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थकर थे, कम से कम अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप इतना अगर क्वेश्चन में देखोगे कि कितने कुल तीर्थकर थे, 24 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जैन धर्म में किसकी मान्यता मिली जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका मुनाफा एवं सूदखोर, या हिसाब करना, या कर्ज बांटना, या फिर वस्तु विनिमय करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुनाफा एवं सूदखोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या होगा, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है। वैष्णव धर्म में, या फिर शैव धर्म में, या फिर जैन धर्म में, या फिर बौद्ध धर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा भाग स्तूप का नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका हर्मिका, गर्भगृह, दूसरा यष्टि, तीसरा आपका तोरण द्वार। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भाग नहीं है स्तूप का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था 12वीं में। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, स्तूप के चित्रों में रिक्त स्थान किस चीज़ का प्रतीक है। स्तूप के चित्रों में जो रिक्त स्थान है वो किस चीज़ का प्रतीक है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा, या फिर महापरिनिर्वाण का प्रतीक, या फिर ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, या फिर प्रथम उपदेश का प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला जिसे यूरोपियों द्वारा उत्कृष्ट माना गया कौन सी थी। यानी प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला जिसे यूरोपियों द्वारा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट माना गया था, वो कौन सी थी। गांधार कला, मथुरा कला, यूनानी कला, या फिर अमरावती कला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यूनानी कला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, जैन धर्म द्वारा किस प्रकार संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया गया। पहला ऑप्शन धम्म के सिद्धांत द्वारा, अहिंसा के सिद्धांत द्वारा, पंचशील के सिद्धांत द्वारा, या फिर धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या आपका, जैन ग्रंथों में किन भाषाओं का उपयोग किया गया था। अरबी, फारसी, संस्कृत, या फिर प्राकृत अरबी संस्कृत, या फिर प्राकृत संस्कृत तमिल, या फिर संस्कृत तमिल फारसी। तो इसका सही उत्तर है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत संस्कृत और तमिल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 14 नंबर, निम्न में से किन देशों में बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का प्रसार हुआ? निम्न में से किन देशों में बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का प्रसार हुआ? देखिए, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी ये सभी देशों में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर महात्मा बुद्ध को किन प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया? रिक्त स्थान, स्तूप, या धर्मचक्र, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से, ठीक है, रिक्त स्थान से भी, स्तूप से भी और धर्मचक्र से भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा बुद्ध के संपूर्ण शिक्षा व उपदेशों का आधार क्या है? महात्मा बुद्ध के संपूर्ण शिक्षा व उपदेशों का जो मेन बेसिक है, आधार है, वो क्या है? अहिंसा है, या सत्य है, या फिर तित्य समुत्पाद है, या फिर ज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, थेरी स्त्रियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला आपका, वे स्त्रियां जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर भिक्षुणी बनी। दूसरा आपका, वे स्त्रियां जो धम्म की उपदेशकाएँ थी। और ऑप्शन नंबर सी आपका ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए में जो लिखा हो वो भी सही है और बी, ठीक है, ये थेरी स्त्रियों के बारे में सही है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस भगवान की प्रतिकृति को लिंग के रूप में पूजा किया जाता था? ठीक है, पूजा जाता था। विष्णु, शिव, इंद्र, या फिर वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, या फिर ग्वालियर में, या फिर बोध गया में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बोध गया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया था? किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया था? आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा, सुत्त पिटक, या फिर विनय पिटक, या फिर अशोकावदान, या फिर सुत्त पिटक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोकावदान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 21 नंबर, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सांची स्तूप की प्रमुख विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, यह एक अर्धगोलाकार गुंबद है, या फिर यह पत्थर की एक बड़ी बाड़ से घिरा हुआ है, या फिर सांची के स्तूप में कई कहानियों का चित्रण किया गया है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे कथन सही है, ठीक है। सांची स्तूप की ये जो विशेषता है ना, यहाँ पर ये सारे विशेषता है कि इस प्रकार से सांची स्तूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 23 नंबर, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक मंदिरों की विशेषता नहीं थी? पहला ऑप्शन आपका, प्रारंभ में एक कमरा बना जिसे गर्भगृह कहा जाता था। दूसरा, इनकी विशेषता पहाड़ियों को काटकर तथा खोखला बनाकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में भी थी। तीसरा आपका, मंदिर गुंबद का आकार आकृति में बने होते थे। जो मंदिर का जो गुंबद था वो गुंबद के आकार की आकृति बनी होती थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ठीक है, यानी मंदिर गुंबद का आकार आकृति में बने होते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये विशेषता नहीं था, ठीक है, मंदिरों की ये विशेषता नहीं थी, यहाँ पर आपको सत्य नहीं मान लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे इधर देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म ये थे। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ, विनय पिटक, महायान, बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन गलत है, कौन गलत मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ, ठीक है, ये आपका विनय पिटक यहाँ पर रॉन्ग है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा बुद्ध के व्यवहारिक ज्ञान को किसने ग्रंथों के रूप में संकलित किया था? पहला, आनंद और उपाली। दूसरा, अशोक और बिंबिसार। तीसरा, बिंबिसार और अजातशत्रु, या फिर अशोक और उपाली। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंद और उपाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किसका विशेष महत्व रहा? कर्मकांड,
या फिर आडंबर, या फिर राजकीय संरक्षण, या फिर सहिष्णुता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकीय संरक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए सुमेलित वाला या फिर कथन वाला क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इसकी गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके CUT एग्ज़ाम में, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ पिछले साल के आधार पर ये क्वेश्चन है, जैसे तैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक जरा सा आपको लग रहा होगा कि ये 12वीं का जैसा क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। ये कुछ नया अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 1814 में मद्रास की स्थापना, या फिर 1834 में कनिंघम द्वारा सारनाथ के स्तूप की धानबीन, या फिर 1851 में कलकत्ता की स्थापना, या फिर 1927 में कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। तो बताइए यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1834 में कनिंघम द्वारा सारनाथ के स्तूप की धानबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ये तो आपको मैंने अभी बता दिया, मध्य प्रदेश में, यानी 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, किस स्तूप में जातक कथाओं का चित्रांकन देखने को मिलता है। सांची में, सारनाथ में, या फिर भरहूत में, या फिर पिपरवाह में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है सांची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, निम्न में से कौन से कथन नवीन हिंदू धर्म के बारे में गलत है, असत्य है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नवीन हिंदू धर्म सरल तथा सहज उपासना पद्धति पर आधारित था, या फिर अब वैदिक यज्ञों के स्थान पर भक्ति आराधना महत्वपूर्ण हो गई है, या फिर अब सभी वर्गों को हिंदू धर्म में स्थान दिया गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपको बताना है कि कौन सा नवीन धर्म, जो हिंदू नवीन धर्म है उसके बारे में गलत है, कौन सा कथन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, सारे कथन सही है। ये थे क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बुक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के बाद, ठीक है, प्रीवियस सत्र वाला तकरीबन 100 क्वेश्चन लगभग, ठीक है, 100 क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन का महामैराथन, ठीक है, महामैराथन वाला वीडियो आएगा जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम, जैसे एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आ जाएगा उसके बाद महामैराथन वाला वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। अच्छे तरीके से अगर तैयारी करना है, जैसे आपने 12वीं में किया, जो भी मेरे साथ जुड़े और 12वीं में अच्छे से तैयारी किए 4-5 महीने में जुड़कर, या फिर आखिरी में जुड़कर, और उनका अच्छा रिजल्ट 100% आने वाला है। तो CUT एग्ज़ाम में भी अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।